बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पाठ 7। क्या लिखा हुआ बच्चों? पाठ 7। और पाठ का नाम है मेरी किताब। क्या लिखा हुआ बच्चों? मेरी किताब। तो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे, जो कि आपकी रिमझिम की कक्षा 2 की हिंदी की किताब है। उसमें से लिया गया है पाठ 7। पाठ 7 का नाम है मेरी किताब। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस पाठ को। इस पाठ को शुरू करने से पहले ज़रूरी बात कि बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ देखो, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कितनी सारी किताबें हैं, है ना? कितनी सारी किताबें। ठीक है, ये देखो, इस अलमारी में भी किताबें भरी हैं, इसमें भी भरी हैं बहुत सारी, और इसमें भी भरी हैं कितनी सारी। इतनी मोटी मोटी किताबें, पतली किताबें, छोटी किताबें, बड़ी किताबें। ठीक है, स्टूल पर, नीचे, इधर उधर, सब जगह किताबें किताबें। ये देखो कितनी सारी किताबें रखी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है इन किताबों, जो इतनी सारी किताबें जो होती हैं ना बच्चों, ये कहाँ पर होती हैं? पुस्तकालय में। पुस्तकालय, पुस्तक यानी कि जहाँ पर पुस्तकें रखी जाती हैं बहुत सारी, और हमें वहाँ पर हम जो है बैठ कर के आराम से किताबें भी अपने मन की लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो, माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। संदेश मतलब एक खबर लेकर भेजा या समाचार लेकर भेजा। किसने? माँ ने। किसको? वीरू को। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक का मतलब जिसे हम ड्राइंग रूम कहते हैं ना, मेहमान वगैरह जहाँ हमारे आकर के बैठते हैं, वहाँ पर। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। किसने? वीरू ने। वीरू कहाँ है? देखो, वीरू ये रही वीरू। ठीक है, देखो, इसका मुंह खुला का खुला रह गया ना। ये किताबें देख करके, इतनी सारी किताबें, ऐसे ही आप भी जब इतनी सारी किताबें आपने पहली बार देखी होंगी तो आपका भी ऐसे ही मुंह खुला का खुला रह गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। ठीक है, वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। वे आंखें फाड़े देखती रही। आंखें फाड़े मतलब आंखों को बड़ा करके, आंखों को पूरी तरीके से खोलकर उन किताबों को देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा। साहस मतलब हिम्मत करके उसने हिम्मत जुटाई और उसने पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह लाल वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें। मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। ठीक है, जो वीरू थी उसने कहा अपनी मौसी से कि भाई, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मतलब वीरू ने कहा, मुझे नहीं पता मुझे किस तरह की किताबें पसंद हैं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मतलब वीरू डर गई उन किताबों को देखकर, और उन्हीं किताबों में से एक किताब मौसी ने उसको पकड़ा दी कि तुम इस किताब को पढ़ो। लेकिन वो डर गई कि ये किताब तो बहुत मोटी है, मैं कैसे पढ़ूंगी। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। बस्ते मतलब बैग में।
ठीक है, बैग में नहीं आएगी। मौसी ने तीसरी किताब दिखाई। मौसी ने क्या करा, तीसरी किताब दिखाई। और इसके बारे में क्या ख्याल है वीरू? मौसी ने कहा, वीरू इसके बारे में क्या ख्याल है? किसके? किताब के बारे में। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, मतलब पतली किताब है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है। तस्वीरें क्या होती हैं बच्चों? तस्वीरें होती हैं पिक्चर या फोटो। मौसी ने कहा, वीरू मुझे तो लगता है कि तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। मतलब मौसी ने कहा, वीरू कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। फुट्टा जानते हो बच्चों? स्केल, जिससे कि हम अपने पेपर पे लाइन खींचते हैं। मैम वो जब बोलती है ना ड्राइंग करने के लिए लाइन खींचो, तो हम फुट्टे की मदद से लाइन खींचते हैं, उसे बोलते हैं फुट्टा। देखो ये होता है फुट्टा। ठीक है। वीरू ने पूछा, तुम फुट्टा क्यों? वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों क्यों लाऊं? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना। ठीक है ना? अब वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। वीरू ने क्या किया, मौसी की बात सुनी, और जो माँ ने उसको एक किताब में कागज का, जो एक कागज पे कुछ लिख कर के भेजा था ना, वो उसको क्या करा, उसने उस पे रखा मेज पर, और वीरू अपने घर भाग गई, मतलब चली गई। ठीक है। अब देखो, अब करते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर। तो पहला क्वेश्चन है, बातें किताब की। किताबों की बातें करेंगे हम। बाप रे इतनी किताबें! क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ? बताओ। तो जब हम इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो क्या है, क्या की जगह लिखेंगे हम हाँ। क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे हाँ। एक सेकंड रुको। जो क्या है, क्या को काट के लिखेंगे हम हाँ। ठीक है। तुमने की जगह लिखेंगे हम हमने। क्या लिखेंगे? हमने। भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं। ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हाँ, फिर लिखेंगे हमने, फिर लिखेंगे भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं। कहाँ? तो हम कहाँ की जगह लिखेंगे बच्चों? पुस्तकालय में। पुस्तकालय में। ठीक है। देखो, ठीक है। कहाँ की जगह लिखेंगे हम? एक सेकंड, यहाँ एक मिनट। अब देखो, यहाँ लिखेंगे पुस्तकालय में। किसकी जगह? कहाँ की जगह। ठीक है। तो क्या की जगह लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे हम? हाँ। ठीक है। तुमने की जगह लिखेंगे हम हमने। ठीक है। फिर से बता रही हूँ मैं। हाँ, हमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं, और इसकी जगह लगाएंगे हम पूर्ण विराम। कहाँ? पुस्तकालय में। ठीक है। ये हो गया आपका उत्तर। फिर अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी, उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, क्यों? ठीक है। अब देखो, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। ठीक है। उन सभी किताबों में तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? तो आप अपनी मनपसंद किताब बता सकते हैं। कोई सी भी किताब, हिंदी की, अंग्रेजी की, या गणित की, या कहानियों की, कोई सी भी जो आपके बस्ते में है। तो भाई मुझे पसंद है हिंदी की। ठीक है। हिंदी की। हिंदी की। ठीक है। अब मुझे क्यों पसंद है? क्यों का जो जवाब है, क्यों का जवाब देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, क्योंकि इसमें कहानियाँ हैं। क्योंकि इसमें कहानियाँ हैं।
कहानियाँ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए गए हैं और उनके नाम लिखे हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये किताबें दे रखी है ना, इन पर नाम लिखे हैं। तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे, क्यों? अब बताओ आपको इन चारों में से कौन सी किताब पसंद है। ठीक है, नाम पे अक्सर ये पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, मुझे तो ये इसमें दिखाई नहीं दे रहा। किसना है एक, और एक बजती गेंद है, और बंटू मेरा दोस्त है। ये किताबें हैं। इन चारों में से जो किताब है उनमें से आपको जो पसंद है आप उसका नाम लिखेंगे। मुझे तो यहाँ पर जो है बजती गेंद जो है, मुझे किताब रोमांचक लग रही है, अच्छी लग रही है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे। तो तुम की जगह बच्चों हम आंसर लिखेंगे मैं। ठीक है, फिर इनमें से, ठीक है, यहाँ लिखेंगे इनमें से। इस तरीके से आंसर लिखते हैं बच्चों, मैं इनमें से। कौन सी की जगह हम लिखेंगे अपनी मनपसंद किताब। ठीक है, कौन सी मतलब बजती गेंद, बजती गेंद। ठीक है, फिर लिखेंगे पढ़ना चाहोगे की जगह चाहूँगा या चाहूँगी। ठीक है, चाहूँगी, पूर्ण विराम। ठीक, क्यों? क्योंकि मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। ठीक है, जानना चाहती हूँ, पूर्ण विराम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाप तौल। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा। ठीक है, बताओ क्यों कहा था। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा। तो हम आंसर लिखेंगे मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए, यहाँ तक लिखेंगे पहले कॉपी में हम, फुट्टा लाने के लिए, और क्यों की जगह हम लिखेंगे इसलिए। इसलिए कहा। ठीक है, ये लिखेंगे इसलिए कहा, सॉरी ये नहीं आएगा, कहा। जो ये है ना इसको काट देंगे, कि एक सेकंड में इसको दोबारा लिखती हूँ, इसे काट देंगे। ठीक है, कि इसलिए कहा जिससे वीरू अपने मन पसंद किताब ले सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलग अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगे। तो चलो देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें हैं। पहले दे रखा है कपड़ा, फिर ये पानी, फिर ये आम, ये कागज़ और ये मेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कपड़े को किससे नापते हैं बच्चों। कपड़े को नापते हैं मीटर से। किससे नापते हैं बच्चों, मीटर से। एक बड़ा सा इंची टेप आता है मीटर, या स्केल में भी मीटर होता है, उससे नापते हैं हम। और आम को नापते हैं बच्चों किलो से। किससे, किलो से। जैसे कहते हैं ना 1 किलो या 2 किलो या 3 किलो। ठीक है, यहाँ लिखेंगे मीटर से, यहाँ लिखेंगे किलो से, किलोग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, मेज को किससे नापेंगे, मेज को भी नापेंगे उससे फुट्टे से नापेंगे, या इसको भी मीटर से नापते हैं। ठीक है, मीटर से या फुट से, जो भी कुछ है।
कागज़ को किससे नापेंगे? कागज़ को नापेंगे फुट्टे से, फुट्टे से, ऐसे लिखेंगे फुट्टे से। पानी को किससे नापेंगे? पानी को नापेंगे लीटर से, ठीक है, लीटर से। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। आगे है, आओ खेलें अंताक्षरी। अंताक्षरी खेलते ना हम, जैसे हम गाने गाते हैं तो उसके बाद का जो सबसे आखिरी का अक्षर आता है फिर उससे दूसरा बच्चा गाना गाता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी है। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें, देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं बच्चों, अब देखते हैं। ठीक है, आप देखिए, पहला अक्षर है की। एक सेकंड, इसका रंग बदलते हैं, ये ले लेते हैं। पहला अक्षर है की। किताब। आखिरी अक्षर कौन सा है? बा, तो बा से बंदर। इसमें आखिरी अक्षर कौन सा है? रा, तो रा से रस्सी। आखिरी अक्षर है सा, तो सा से बताओ क्या बोल सकते हैं हम? बताओ, सोच कर देखो, सा से क्या शब्द बन सकता है। ठीक है, तो सा से क्या होता है बच्चों? सा, एक सेकेंड, इसको सही से लिखते हैं, सा प, सांप। ठीक है, पा से हो गया, आखिरी शब्द आया पा, पा से लिख देंगे हम पानी। ठीक है, पा से पानी। आखिरी आया ना, ना से नमक भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब आया आखिरी का, तो का से लिख दो कमल। ठीक है, अगला आखिरी कौन सा आया? ला, तो ला से हम क्या लिख सकते हैं? लाल भी लिख सकते हैं, या लाल किला भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह की अंताक्षरी आप कक्षा में भी खेल सकते हैं और घर में भी भाई बहनों के साथ या माता पिता के साथ खेल सकते हैं। वीरू को मौसी ने किताब चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। ठीक है, पसंद नापसंद। तुम अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे? क्या चुनोगे बताओ? सबसे पहले क्या चुनोगे अगर आपको कहा जाए कुछ भी चीज़ें चुनने के लिए? तो सबसे पहले हम अपनी मनपसंद किताब चुनेंगे। ठीक है, मनपसंद हम मिठाई भी चुनेंगे। और क्या चुनेंगे? फल भी चुन सकते हैं। ठीक है, और क्या चुन सकते हैं? खिलौने भी चुन सकते हैं हम मनपसंद। ठीक है, कपड़े भी चुन सकते हैं हम अपने मनपसंद। ठीक है, किताब भी चुन सकते हैं, मिठाई भी, फल भी, खिलौने भी, कपड़े भी, और चॉकलेट भी चुन सकते हैं भाई हम अपनी मनपसंद। ठीक है, इसके अलावा और जो आपको पसंद हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो या आपके पाठ समझ में आया हो अच्छे से तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें।